गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ का बेसिकली क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी हमारी, और इसमें क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? ये लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 3 है। ये इंटीग्रेशन का जो लेक्चर है ये 3 है। क्लास 12th से जो इंटीग्रेशन का जो लेक्चर नंबर 3 है ये, और हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली कौन सा चैप्टर है? ये इंटीग्रेशन है। लिख देता हूँ मैं साइड में। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7.1 है, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स भी बोल देते हैं इसको, इंटीग्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। समाकलन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटेक्निक का अगर आप एग्जाम दोगे वहां समाकलन मिलेगा। ट्वेल्थ के बाद अगर आप साइंस साइड से कुछ भी स्कीम में इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई करते हो ना, इंजीनियरिंग की अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो वहाँ एक कैलकुलस, पर्टिकुलर जो ये कैलकुलस होता है ना, ये आपको हर जगह मिलता है। बीएससी में जाओगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एमएससी में जाओगे, कैलकुलस आपके साथ रहेगा। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ऐसी भयंकर ब्रांच है जो मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो हम यूज करते हैं वो करते हैं कैलकुलस का। बेसिकली जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं वो किसका करते हैं? कैलकुलस। और ट्वेल्थ क्लास में अगर बच्चे ने कैलकुलस सीख लिया तो जो हायर स्टडी है जिसमें कैलकुलस जैसे जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, उनको आपको दिक्कत नहीं होने की, उन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने की। इसीलिए आपको इस लेक्चर को ट्वेल्थ क्लास में इसको बेस मान के चलना है। ट्वेल्थ का जो यहाँ पे कैलकुलस है ना, ये केवल बेसिक कैलकुलस है। क्या है? मतलब सामान्य कैलकुलस है ये, जिसको हिंदी में कलन बोलते हैं। कैलकुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है समाकलन। समाकलन को इंटीग्रल्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन के मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखवा रखे प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख लेना कि समाकलन क्या होता है, समाकलन का यूज क्यों करते हैं, और समाकलन की मैथ को आवश्यकता क्यों हुई है, गणित को समाकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जो मैथमेटिकल जो वैज्ञानिक थे, रिसर्चमेंट थे, उन्होंने जो इंक्रीज करा है, मतलब उन्होंने इसके ऊपर जो इंक्रीजमेंट करा है समाकलन के ऊपर, इसे बताया कि समाकलन बेसिकली हम कहाँ पर यूज करते हैं, समाकलन का हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में कहाँ यूज होता है। इसीलिए मैंने इस बेसिक लेक्चर में आपको सब समझाया था। जितने भी फॉर्मूले थे बेसिक लेक्चर के अंदर मैंने वहां पर लिखे हुए। अब जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा मैं सब आपको लिखवाऊंगा, एक एक करके साइड में भी लिखवाऊंगा। ठीक है, इसकी आप कोई टेंशन मत लेना। अब देखिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कहाँ तक हमने किए थे क्वेश्चन। बच्चों हमने क्वेश्चन करे थे एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन नंबर हमारे 12 तक हो गया था। लास्ट वाले लेक्चर में जो 13 क्वेश्चन, शायद इसमें 13 हो गया था, नहीं 13 क्वेश्चन रह गया था थोड़ा सा, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो हाफ रह गया था, क्योंकि इतना फिर एकदम टाइम हो गया था। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 13 से आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लास 12th है। ठीक है, क्लास 12th है, ध्यान दे इस बात का। क्लास 12th का जो चैप्टर, क्लास 12th की जो सेकंड बुक है, पीसीएम ग्रुप की जो सेकंड बुक है मैथमेटिक्स की, वहां पर जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न की समाकलनों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और dx। देखिए बच्चों, ये इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसमें डायरेक्टली अगर इसको देखते हैं, अगर इसको देखते हैं कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो देखिए आप
सबसे पहले यहाँ पर देखकर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ध्यान रहे इस बात का। तो आपको देखिए पहले आपको इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले आपको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि यहाँ पर सूत्र फॉर्मूले अप्लाई हो सके। अभी हम अगर यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं तो इंटीग्रेशन निकालना हमें ये मतलब मुश्किल रहेगा। तो जहां तक हो सके, जहां तक संभव है, पहले आपको इसको थोड़े सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है कि ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे और इजी वे में इंटीग्रेशन निकल सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले एक्सप्रेशन को आपको इस बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद एक मानक रूप में लाने के बाद आपको इसका फिर इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। बेसिकली उत्तराखंड बोर्ड, यूके बोर्ड, मेरा जो फोकस रहता है वो यूके बोर्ड पर रहता है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से सीबीएसई बोर्ड और यूके बोर्ड, देखिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लेट कर लेना है, लेट आई, इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल्स को आपको आई मान के चलना है। तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जहां तक सिंप्लीफाई हो सके। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ पर 1 प्लस, और यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स माइनस 1 को मैंने सेम रख दिया। बेसिकली मैंने इन टू टर्म्स में से क्या लिया, एक्स की स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन लिया है, अपॉन में एक्स की पावर 2 कॉमन लिया, तो एक्स माइनस 1 अपॉन में चल रहा है इंटू में dx। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, x माइनस 1 और यहाँ पे 1 लेट कर दो इसके इंटू में। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 दोबारा कॉमन आ जाएगा, ये फैक्टर यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहले मैं कॉमन लेता हूँ, एक्स माइनस 1 कॉमन आया फैक्टर, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ बच गया प्लस 1, इसको साथ में ले लो। ठीक है, अपॉन में क्या चला, x माइनस 1 इंटू में dx। ठीक है, अब देखिए इसके बाद x माइनस 1 फैक्टर बिल्कुल सेम हो गया, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया, अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँ। देखिए अब मैं इंटीग्रेशन को यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर dx का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में प्लस इंटीग्रेशन का 1 में 1 इंटू में dx। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर को इंक्रीज करता है, 1 का x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट c को क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक, कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, इसी वे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जहां तक सिंप्लीफाई हो सके पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद इसमें अप्लाई करना है कि अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का तो फिर इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल नोट करना है सही रूप में। ठीक है, जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं साइड में लिखवा दूंगा, उसको दिक्कत मत करना है कि जितने भी फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं वो जितने भी यूज होंगे मैं सब साइड में लिखवा दूंगा, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। चलो, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स चल रहा है इसलिए इसमें कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान दें इस बात का। देखिए सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया, अब 14 को करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में x रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए अभी हम सीधा देख कर के इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, कंडीशन थोड़ी देखने में हार्ड लग रही है। तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन को निकालने से पहले आपको क्वेश्चन को देखकर ये सोचना है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सके, ये अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके तो इंटीग्रेशन को हल करने में थोड़ी आसानी मिलती है।
ना सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सीक्वेंस में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिख कर आना है। सिंस यहाँ पे आपको इसको सॉल्यूशन में आपको लेट कर देना है। लेट का मतलब होता है माना। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, समाकलन करना है। देखिए अब ध्यान से, रूट एक्स का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो रूट एक्स वन जो रूट एक्स का रूट एक्स में मल्टीप्लाई एक्स इंटू में रूट एक्स, ठीक है, इतना करना पड़ेगा पहले। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्स के ऊपर रूट है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है तो उसकी जो घात होती है 1/2 मानी जाती है, पावर हाफ मानी जाती है। तो देन एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो यहाँ पर 1 लेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स के ऊपर रूट है तो एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। देयरफॉर यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 माइनस में, देखिए बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएगी। बेस अगर सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देयरफॉर एक्स देखिए 2 1 जा 2 3, एक्स की पावर 3/2। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इंटीग्रेशन के मानक रूप में आ चुका है। अब देन यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है। देखो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना उसको आपको सेपरेट करके अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है, ठीक है। अब ध्यान रहे, इसको यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंटीग्रल्स को अब देखिए, इस इंटीग्रल्स को मैं आई लेकर चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इस इंटीग्रेशन का सिंबल का मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसका यहाँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx माइनस, बीच में क्या है, माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx, ठीक है। चलो अब देखिए आपको क्या करना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो। देखिए एक बार मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला। सिंस हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट, समाकलन नियतांक ऐड होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, इस बात का ध्यान रहे। तो देखो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1/2 है, n की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सिमिलरली क्या बन जाएगा, x की पावर n क्या है 1 प्लस 2, 1/2 प्लस में 1 अपॉन में जो यहाँ रखा है वही आपको नीचे रखना पड़ता है, 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए जब इंटीग्रेशन हो जाता है ना तो सिंबल नहीं लगाना है, ध्यान दें इस बात का, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाना है। माइनस में सेम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, x की पावर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस में 1, और समाकलन होने के बाद यहाँ पर समाकलन नियतांक ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स। तो देयरफॉर देखिए 2 1 जा 2 3, x की पावर 3/2 देन x की पावर 3, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम फ्रैक्शन है तो x तो नहीं है तो केवल 3/2 हो जाएगा नीचे, माइनस सिमिलरली यहाँ पे x 2 1 जा 2 और 3 5/2, x की देखो 2 1 जा 2 3 और 2 1 जा 2 और 3 5/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस में कांस्टेंट समाकलन नियतांक। अब देखिए बच्चों ये जो 2 है ना नीचे वाला ये जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू में x की पावर 3/2 अपॉन में बच जाएगा 3, और देन यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5 प्लस में कांस्टेंट चल रहा है। तो देयरफॉर ये आपका पूरा आंसर आ गया है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल सही वे में नोट करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, 1 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में, ध्यान दें इस बात का, ठीक है। तो नोट कर लो पहले इसको एक बार सही से बिल्कुल। चलो अब देखिए बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, जिसने अगर डिफरेंशिएशन कर लिया उसके लिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ध्यान दें इस बात का। ये लेक्चर 3 है, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर जो
13 हो गया, 14 भी हो गया, अब 15 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जो यूके बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, वो खासकर इसको देख ले। मैं यूके बोर्ड के अंदर कॉपी आपको कैसे लिखनी है, मैं यूके बोर्ड के बारे में ढंग से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यूके बोर्ड में आपको कैसे कॉपी लिखनी है कि आपके 100 में से 100 नंबर आए मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली यूके बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 12th के कैसे कॉपी लिखनी है कि आपके मैथ में 100 में 100 नंबर आए। देखिए ध्यान से, ऐसे आपके पास क्वेश्चन होगा, वहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करने से पहले आपको अपने से लेट कर लेना। एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, लेट माना, हिंदी वाले क्या कहते हैं, माना ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने आई लेट कर दिया, इंटीग्रेशन आई फॉर इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं। फिर इस क्वेश्चन को लिख देना है सी रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू में dx, ठीक है। चलो अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, रूट एक्स का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 3x स्क्वायर रूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स का यहां भी मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू में रूट एक्स। मैं केवल बेसिक लेवल से समझा रहा हूं, बेसिक, इससे जिसको इंटीग्रेशन भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा, ठीक है। रूट एक्स का मैंने सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेट करके, और इंटू में चल रहा dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट को, देखिए कैसे, 3, देखिए x की स्क्वायर सेम रख दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ x के ऊपर रूट है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट का मतलब हम जानते हैं, वी नो दैट x की पावर 1/2 होगी, देन 2x। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर, x के ऊपर रूट है तो x की पावर 1/2 कर सकते हैं, देन 3 इंटू में x के ऊपर रूट है, x की पावर 1/2 कर लो, dx चल रहा है, ठीक है। अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अभी आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, जहां तक हो सके आपको पहले वहां तक सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए ध्यान से, ये 3 तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। देखिए x, देखिए बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएगी, तो x 2 2 जा 4, एक 5/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 तो कांस्टेंट है, x इसका बेस सेम है, यहाँ पर 1 मान लो, पावर बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 2 1 जा 2, 3 x की पावर 3/2, देन 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो है ही नहीं ये कुछ भी, x एक ही है, x केवल 1 है, तो x की पावर 1/2 आप सेम रखो, ठीक है, इंटू में dx। अब देखिए बच्चों, अब आपको इसका सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना है, इस पूरे फंक्शन का आपको क्या करना है, सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन की सिंबल की और यहाँ से dx के सिंबल के मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म्स में, है ना, इस टर्म्स में, प्रत्येक टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है सेपरेट। देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए अभी मैं एकदम बेसिक तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं मतलब ज़्यादा स्पीड में इसको नहीं समझा रहा हूँ, और बिल्कुल बेसिक से देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ इंटीग्रेशन जाएगा, यहाँ 2 पहले से चल रहा है, x की पावर 3/2 चल रही है, इधर से आएगा dx प्लस इस सिंबल का यहाँ मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2, यहाँ चल रहा है dx, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इतना पहला आप यहाँ तक सही से लिख लो। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, उसको आपको बाहर करना है इंटीग्रेशन से। आपको पता होगा कि कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन, अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट आता है तो इंटीग्रेशन से भी बाहर निकल जाता है और डिफरेंशिएशन से भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर केवल डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होता था तो उसका क्या होता था, 0 होता था, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट आता है 1 तो इसका x होता है इंटीग्रेशन, इस बात का ध्यान रहे। चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब ऊपर ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, i, ठीक है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रहेगा
x की पावर 5/2 इंटू में dx। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, यहाँ x की पावर 5/2 dx। सिमिलरली यहाँ प्लस चल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, कांस्टेंट बाहर आएगा तो यहाँ x की पावर 1/2 dx चलेगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, एक बार थोड़ा मैं वीडियो की क्वालिटी चेक करके आता हूँ जरा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, कि बहुत बार ऐसे होता है ना कि वीडियो पॉज हो जाती है अपने आप स्पेस की वजह से। देखिए ध्यान से, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों, देखिए ये मानक रूप में आ गया इंटीग्रेशन। ये देखिए इन तीनों टर्म्स में यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला एक ही अप्लाई होगा, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1। इंटीग्रेशन पावर को इंक्रीज करता है और डिफरेंशिएशन पावर को डिक्रीज करता है, इसका रेसिप्रोकल है ना इंटीग्रेशन, इसीलिए n जो यहाँ लिखा है वही n प्लस 1 प्लस में c समाकलन नियतांक जरूर ऐड होता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, चलो यहाँ तक आपने यही फॉर्मूला मुझे अब यहाँ अप्लाई करना है, इसको माइंड में सेट कर लेना। मैंने कहा था कि पहले इंटीग्रेशन को लगाने से पहले जितने भी फॉर्मूला आ जाए आपको वो याद करने सही वे में, उसके बाद ही आपसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ध्यान से 3, देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है, अब ये सिंबल हट जाएगा तो x की पावर n प्लस 1 यानी 5, n की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1, 5/2 है n की वैल्यू, प्लस में 1 प्लस 2। देखिए यहाँ पे x की पावर n क्या है 5/2, तो x की पावर 5/2 प्लस 1, n प्लस 1 और n प्लस 1, n की वैल्यू 5/2 है। देन इसका x की पावर n प्लस 1, n क्या है 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1 प्लस में c कांस्टेंट। अब केवल आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, 3 x की पावर 2 1 जा 2, 5 और 2 7/2, 7/2। यहाँ पर भी क्या आएगा 7/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 1 जा 2, 5 7, 7/2 अपॉन में 2 1 जा 2, 5 7/2। ठीक है, प्लस ठीक है ध्यान से, x की पावर 2 1 जा 2 3, x की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे 3 भी चल रहा था, 1 मिनट, चलो मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पहले 3 चला मल्टीप्लाई में। अब लिखो इसको, x की पावर 2 1 जा 2 3, 3/2। सिमिलरली 2 1 जा 2 3, 3/2 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, i इज इक्वल टू, जो नंबर नीचे होता है ऊपर जाएगा तो 2 3 6, x की पावर 7/2 अपॉन में 7 प्लस, देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/7 कर लो सीधा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा ये 7 इसके अपॉन में है ना, तो देखो 2 2 जा 4/7 कर दिया, इंटू में x की पावर 7/2 प्लस 3। देखिए ये ऊपर आएगा 2 तो 3 2 जा 6 हो जाएगा सीधा, 6 इंटू में x की पावर 3/2 अपॉन में 3 और प्लस में c। देखिए 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट जाएगा ये नंबर। अब देखिए क्या बच रहा है, i इज इक्वल टू 6x की पावर 7/2 अपॉन में 7 प्लस 4 7x की पावर 7/2 प्लस में यहाँ क्या बच गया 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन का ये आंसर हो गया। इसको आपको बिल्कुल सही वे में नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें इस बात का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देन इसके बाद देखिए ध्यान से, देखिए इसके बाद आपको सारे लेक्चर 12th क्लास के बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, इसी वे में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल इसको सही से सॉल्व करना है। ठीक है, टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, अब 16 चलेगा। देखिए समाकलन ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx, इसका निकालना है।
ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको सीक्वेंस में लिखने से पहले सॉल्यूशन लिख लो और लेट कर लो। लेट का मतलब माना, ठीक है, माना, या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आई मान लो, तो यहाँ 2x प्लस माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x और dx। देखिए यहाँ तो आपको देखिए कोई सिंप्लीफाई होने की यहाँ पे चांस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अपने मानक रूप में। देखिए इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, 2x, ठीक है, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है, सही लिखा गया है। देखिए 2x हो गया और dx, फिर माइनस, देखो अभी देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट में बाहर नहीं निकाला, ठीक है, समझाने के लिए मैं केवल इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ। आगे आगे मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में करूँगा, अभी आपको सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में डीपली, इसीलिए हर एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर प्लस e की पावर x dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट है 2 बाहर आएगा इंटीग्रेट से। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 3 बाहर आएगा, cos x dx प्लस में e की पावर x सेम रख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे i इज इक्वल टू, ध्यान दो, 2 से x की पावर 1, अब ये जनरल फॉर्म में आ गया, x की पावर n dx का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1, ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो x की पावर 1 प्लस 1, अब देखिए 1 है तो सीधा 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय फलन आ चुका है, cos x का इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। देखिए अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो ये होता है उल्टा अवकलन का। देखिए अगर मैं sin x का निकालता हूँ, sin x का अगर मैं अवकलन निकालता हूँ तो क्या आता है, cos x, ठीक है। अब cos का क्या होगा, sin x होगा, ध्यान रहे cos का क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, cos x का sin x, ठीक है, प्लस में e की पावर x का e की पावर x। जब समाकलन हो जाता है तो सीधा c आता है, कांस्टेंट क्या आता है, c आता है, ध्यान रहे इस बात का। देखिए बच्चों cos x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो माइनस sin x होता है, भाई मिसप्रिंट। देखिए cos x का अगर इंटीग्रेशन आप निकालोगे ना, तो cos x का नहीं प्लस, ठीक है प्लस ही आएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 sin x प्लस में e की पावर x प्लस में c। इसको ढंग से आपको याद कर लेना है फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले में देखिए cos, देखिए sin x का क्या होता है, sin x का होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन, sin x का होता है माइनस cos x और cos का होता है माइनस sin x, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बस यहाँ पर गलती मत करना है, sin x का देखिए cos x का जो देखिए d/dx sin x का होता है cos x और d/dx cos x का होता है माइनस sin x। लेकिन sin x का अगर इंटीग्रेशन होगा तो माइनस cos आएगा, ठीक है। sin का जब इंटीग्रेशन होता है तो माइनस cos आता है, ध्यान दें इस बात का। चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। देखिए सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 17 को हम करते हैं सॉल्व इसी प्रकार से, सिमिलरली इसी प्रकार। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 16 हो गया, अब 17 होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 3 sin x, अब sin आ गया, पहले में था cos, sin x प्लस में 5 रूट x। सेम क्वेश्चन है, बस sin के स्थान पे cos और 5 आ गया बस। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, लेट i इज इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन को i मान लिया, इससे एक सीक्वेंस के हिसाब से हम इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर देखिए यहाँ पर सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, रूट x को लिख रहा हूँ x की पावर 1/2 यहाँ पर, ठीक है। इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए i, अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन की सिंबल की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो जो ये कांस्टेंट है ना ये बाहर आएगा,
तो इसके साथ ये इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का। फिर ये माइनस कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आएगा, ठीक है। देखिए माइनस, देखिए माइनस तो सेम है, ये 3 बाहर निकाल दे कॉन्स्टेंट, इसका अंदर जाएगा सिंबल इंटीग्रेशन का यहाँ पर, तो केवल साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस देखिए 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है 1/2 dx का। इस सिंबल की सम में मल्टीप्लाई, इसकी सम में मल्टीप्लाई, और यहाँ से कांस्टेंट नंबर बाहर कर दी इंटीग्रेशन से। देखिए i इक्वल टू 2 x की पावर 2, इंटीग्रेशन क्या करेगा, पावर को डिक्रीज करेगा। अगर 2 है तो x की पावर 3/3, फॉर्मूला यूज कर लेना x की पावर n dx वाला, x की पावर n+1/n+1 वाला, -3। देखिए साइन x, अब साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है माइनस का cos x। साइन का क्या होता है माइनस का cos x, ध्यान रहे यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। साइन का क्या होगा माइनस का cos x, और प्लस 5 सेम, और x की पावर 1/2 का, x की पावर n+1, 1 n की वैल्यू क्या है 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस में कांस्टेंट ऐड होगा, समाकलन नियतांक। तो i इक्वल टू 2 x की पावर 3/3 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 सेम, 2 1 2 3, x की पावर 3/2 और 3/2 प्लस में c कांस्टेंट। तो i इक्वल टू 2x की पावर 3/3 प्लस 3 cos x प्लस, देखिए ये 2 जाएगा ऊपर तो 5 जो 10 x की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस में c कांस्टेंट। देखिए बच्चों ये आंसर आ गया आपका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसको सही से नोट करना है, ठीक है। तो नोट कर ले पहले इसको एक बार। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, देखिए ध्यान से इधर, ये आपका आंसर आ गया। और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में आपको बेसिकली यहाँ पर आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। इनडेफिनिट में हम क्या करते हैं कांस्टेंट ऐड करते हैं, और डेफिनिट में निश्चित समाकलन में नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर एक हमारे पास फिक्स वैल्यू मिलती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, वहाँ पे उसमें लिमिट रहती है ना कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, तो वो उसमें फिक्स हमें मालूम होता है। ये तो इनडेफिनिट है ना, इसलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 भी हो गया। अब 18 क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18। sec x प्लस में tan x इंटू dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको लेट करना है, इसको इंटीग्रेशन i मान लेना है। उसके बाद sec x प्लस में tan x dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों पहले तो sec x का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो sec स्क्वायर x प्लस में मल्टीप्लाई sec x इंटू में tan x। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के वो आपको याद आ रहे होंगे सही से कैसे करना है। देखिए पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर इंटू में sec स्क्वायर x इंटू में tan x dx, ठीक है। देखिए बच्चों sec, देखिए tan का क्या होता है अवकलन, tan का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का प्रति अवकलज क्या होगा tan x। तो याद कर लेना फॉर्मूला कि sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो tan x होता है, क्योंकि इसका अवकलन ये है तो इसका प्रति अवकलज ये होगा tan x, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा tan x प्लस, अब देखिए बच्चों बाई मिस प्रिंट हो गया, देखिए sec की मल्टीप्लाई होगी ना तो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, देखिए sec x tan x आएगा, sec x tan x आएगा, sec x और tan x आएगा। देखिए ये किसका होता है sec x का, क्योंकि sec x का अगर आप क्या निकालती है, sec x का अगर आप अवकलन निकालती है तो sec x इंटू में tan x आता है। अब इसका क्या हो जाएगा समाकलन प्रति अवकलन जी हो जाएगा, ठीक है। तो sec x और tan x का ध्यान रखना कि sec x और
tan x का जो समाकलन होता है वो sec x होता है, क्योंकि sec x का ही तो ये है प्रत्यवकलज। sec x और tan x का ये है ना प्रत्यवकलज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec x और इसका sec x और tan का क्या आएगा sec x, प्लस में c कांस्टेंट ऐड होगा। तो बेसिकली ये आपका भी इंटीग्रेशन आ चुका है, चेक कर लो। बस फॉर्मूले आपको सही से याद होने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको, वीडियो पॉज करके सही से इसको पहले नोट कर लो एक बार। ठीक है, नोट कर। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अब 19 है। आज के लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेट करना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए बच्चों अगर यहाँ पर आप बात की जाए तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो sec स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन और कॉस साइन को फिर मैं क्या लिख सकते, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले इसको देखिए कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स को। देखिए पहले तो मैंने क्या करा, दोनों का स्क्वायर बाहर कर दिया, दोनों का देखो स्क्वायर भी बाहर करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, थोड़ा सही से करो। देखिए इसको मैंने क्या लिखा, sec स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का। सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइन cosec स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये नंबर सबसे ऊपर जाएगा, नीचे का नंबर सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले के बीच वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर एक्स और बीच वाले के बीच वाले से cos स्क्वायर एक्स और dx बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, साइन बटे cos क्या होता है tan x, तो tan स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए इसका हमारे पास कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसको हमें और ब्रेक करना पड़ेगा त्रिकोणमिति के सूत्रों की हेल्प से। देखिए tan स्क्वायर, देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, देखिए tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 उधर जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ से ये वाली पुटअप कर दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू ये वाली रख रहा हूँ मैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx। अब देखिए बच्चों बेसिकली हम इसका इंटीग्रेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस में 1 dx। देखिए बच्चों sec स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का। tan का अवकलन अगर sec स्क्वायर एक्स होता है तो tan x का, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। फॉर्मूले आपको याद करने सही से, माइनस में 1 का x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 का, प्लस में कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। ये आंसर है, चेक कर लो आप एनसीईआरटी बुक से अपनी। ठीक है, और चेक करने के बाद इसको सही से नोट कर लो। तो बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए आगे, आज के लेक्चर में इसको धुआं कर देंगे, पूरी एक्सरसाइज को इसको उड़ा देंगे आज बंदूक से। ठीक है, ये हवा हो जाएगी, इम्पोर्टेंट है और आसान है इसीलिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लेक्चर लगभग 1 घंटे का होने वाला है। जुड़े रहिए आप आराम से, आपको मजा आएगा मैथ को करते हुए। देखिए cos स्क्वायर एक्स, अब थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं मानना है, वो आसान क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन हार्ड नहीं। देखिए ध्यान से, लेट आई इज इक्वल टू, जब साथ हो मैं तो डरने की क्या बात है बच्चों। देखिए ध्यान से, आपको एलसीएम को ब्रेक कराना है। एलसीएम को क्या करना है, ब्रेक। इसने एलसीएम देकर हमें दे रखा है,
अब अगर मैं एलसीएम को ब्रेक करता हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 एलसीएम कर दे ब्रेक, इसका भी इसके अपॉन में सिंगल डिवाइड कर दिया, बीच में माइनस, इसका भी इसके अपॉन में सिंगल डिवाइड कर दिया। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको मालूम चलेगा। अभी देखिए ध्यान से, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 तो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 मान लो ना, इसकी इंट में 1, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, इस बात का ध्यान रहे। और माइनस, देखिए साइन तो सेम रहेगा, 3 तो सेम रहेगा। देखिए साइन तो सेम है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स को मैंने अभी सेम रख दिया, ठीक है। कॉस एक्स, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, होगा नहीं। जब अगर कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, नहीं आएगा। अब इसके आगे आप 1 मान सकते हैं, इंटू में नहीं मान सकते। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये मिल जाएगा ऊपर वाला, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है 10x। अब यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखिए, देखिए बिल्कुल ध्यान से, बस यहाँ पे थोड़ा समझने में बच्चे को दिक्कत आती है। एक बच्चा जरा सही से कर दो मैं, देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों यहाँ 3 सेम रहेगा, साइन अपॉन कॉस होता है 10x और 1 अपॉन कॉस होता है सेक x, ये होता है ना। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक को लिख रहा हूँ पहले, इसको लिख रहा हूँ बाद में, एक ही बात है। 1 अपॉन कॉस सेक x और साइन अपॉन कॉस 10x मानक रूप में लिख दिया मैंने सूत्र के, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब बेसिकली आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। देखिए i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, देखिए देखिए इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है, तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, वहाँ से dx की मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर माइनस चल रहा है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और tan x किसका अवकलन होता है, सेक एक्स का होता है, ठीक है। तो इसका भी क्या मिल जाएगा, सेक एक्स। अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना, देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स अवकलन होता है किसका, tan x का, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति अवकलन tan x, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, माइनस में 3 सेक एक्स और tan x का अवकलन क्या था, सेक एक्स, तो ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ सेक एक्स प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है। चेक कर लो बच्चों, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो। चलो बच्चों आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 भी हो गया, 19 भी हो गया, अब 20 देख लो। 20 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, एक सीक्वेंस में यहाँ लिखना है सॉल्यूशन या सॉल्व या हल। लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को i लेट कर दिया, ठीक है। देखिए 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन को उतार दिया सेम और dx लगा दिया, इंटीग्रेशन का सफिशिएंट सिंबल, ठीक है। ये तो शायद मैंने करा था अभी, ये तो अभी हमने करा था शायद, मैंने वही लिख दिया क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 20, हाँ ये तो हो गया बच्चों, 20 वाला हो गया, ठीक है। इससे पहले वाला 20 वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ये तो अभी करा है, गलती से लिख दिया मैंने दोबारा ये क्वेश्चन बुक से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए।
21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पता नहीं कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है बच्चों। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड बोर्ड में एक नंबर में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आता है। टिक मार में भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टिक मार क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार रिपीट है, ध्यान दें। ये वाला एक नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि इस फंक्शन का हमें क्या निकालना, प्रति अवकलज यानी समाकलन। प्रति अवकलज का यानी समाकलन का एक नाम और भी है प्रति अवकलज। देखिए सबसे पहले क्या करना, वही सॉल्यूशन लिख कर के, सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले इसको लेट कर लो आई, इंटीग्रेशन लेट आई, उसके बाद रूट एक्स प्लस में 1/√x dx, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन निकालना, ध्यान से देखिए, ये x को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस, देखिए x की पावर, x का रूट है, जब पहले एक बार दिखा लेता हूँ मैं, यहाँ x के ऊपर रूट है तो 1/2 पावर आएगी, x के ऊपर dx। सिमिलरली देखिए x की पावर 1/2 प्लस, देखिए x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 रिवर्स हो जाएगा इसकी पावर dx, ठीक है। अब सेपरेट इंटीग्रेशन आपको करना है, देखिए x की पावर 1 dx का इंटीग्रेशन प्लस x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए बच्चों फॉर्मूला वही वाला यूज करना, देखिए x की पावर n dx का फॉर्मूला x की पावर n+1 प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है दोनों में, n की वैल्यू 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1 प्लस x की पावर -1, x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में सी कांस्टेंट समाकलन नियतांक ऐड होता है, ध्यान रहे अनिश्चित समाकलन में। अब देखिए इधर i इज इक्वल टू, देखिए x 2 1 2 3, x की पावर 3/2 और नीचे भी क्या आएगी 3/2, ठीक है। चलो 3/2। अब देखिए यहाँ पर प्लस x की पावर, देखिए 2 1 2 प्लस 2 में से 1 माइनस होगा तो प्लस का 1/2 अपॉन में प्लस का 1/2 सेम प्लस में c। i इज इक्वल टू, ये 2 जाएगा ऊपर तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन में चल रहा है 3, ठीक है। जब ऊपर जाएगा 2 तो यहाँ 3 आएगा नीचे, प्लस में 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू में एक्स की पावर 1/2 प्लस में c। इसको थोड़ा आप कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 3/2 सेम लिख दिया अपॉन में 3 और प्लस में इसको लिख सकते 2 और x के ऊपर 1/2 पावर तो मतलब √x प्लस में c। देखिए बच्चों चेक कर लो एक बार आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका, देखो एक बार ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सी वाला पार्ट, 2/3 x की पावर 3/2 2, देखिए रूट में इसने नहीं दिया है, ठीक है, इसने रूट में नहीं छोड़ा, इसने यहीं छोड़ दिया, ये वाला ऑप्शन किसने यहीं छोड़ दिया, तो ये ऑप्शन है तुम्हारा सी। तो अतः विकल्प सी सही है। विकल्प कौन सा है सही, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट में आप चेक कर लेना सही से, सी में इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल सही से इसको नोट करना है आपको। देखिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हो रहा है, उसको हम देखते हैं लास्ट, इसके बाद इस लेक्चर का समापन हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर लगभग 1 घंटे का होने वाला है।